Good morning and assalamu alaikum students. This is your bio class and this is your lecture 6 of chapter 2. Now take out your bio book, page number 28. Okay, our first topic is basic structure of cell. Cells are of different shapes and size according to their functions. ओके सेल्स की कोई भी एक प्रॉपर शेप्स नहीं होती, साइज नहीं होते, जिस तरह इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं इसी तरह उनके शेप्स और साइज भी डिफरेंट होते हैं. In spite of variation found on their shapes, all cells basically share many structures in common like cell membrane, cytoplasm, nucleus, etc. Okay, etc. In cell membrane is surrounded by a cell wall. कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. ये हर सेल में पाए जाते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस हर सेल में मौजूद होता है. और सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की जो है वो बाउंड्री यानी कि सराउंडिंग बोलते हैं उसमें होता है. ओके, व्हाट इज सेल? सेल्स के ऊपर आपको पता है सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी यूनिट जो स्ट्रक्चर वो आपकी क्या है? सेल है. ठीक है, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज एज दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन according to their shape and size they have performed their different functions. All basic function activities characters क्या क्या function उनके activities characters of living things occur in the cells. Okay, cells also a unit of function of all living organisms. Okay, you can see the diagram. First of all we are going to discuss animal cells. Animal cells के anatomy यानी कि उसके internal structure है. तो सबसे पहले इसमें देखें आप कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद हैं एंड दे हैव परफॉर्म देयर दे आर परफॉर्म दियर डिफरेंट जॉब्स. ओके, साइटोप्लाज्म आपको पता है कि सेंटर में मौजूद होता है. दैन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका अपना फंक्शन होता है. फंक्शन है वेसिकल्स, लाइजोसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड न्यूक्लियस वगैरह. ओके, दिस इज द एनिमल सेल्स एंड यू कैन सी पेज नंबर 29 फॉर डायग्राम. ओके, दिस इज डायग्राम ऑफ एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं एंड दे हैव परफॉर्म दियर डिफरेंट फंक्शंस. इसके सेल्स में मौजूद है कौन कौन से? सेल वॉल होती है इसमें, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, न्यूक्लियोस, न्यूक्लियर पोर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, अब इन सारे ऑर्गेनल्स को जो है हम आगे मज़ीद डिफाइन करेंगे कि इनका क्या फंक्शन है. अभी आपको याद रखना है कि सेल वॉल में और एनिमल सेल्स में जो है कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद हैं. अब इनका फंक्शन जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल वॉल एंड यू नो वेरी वेल सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, सो दैट्स वाई वी आर डिस्कस प्लांट सेल्स वॉल. ओके, सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स. सबसे पहली जो लेयर होती है सेल्स की वो सेल वॉल होती है. बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगस सेल्स. इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स. ओके, इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल. ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म को सिक्रेटेड करती है प्लांट के लिए. इन प्लांट सेल इट इज़ अ मेनली कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. जिस तरह हर चीज़ किसी केमिकल से या किसी मटेरियल से बनी हुई है, तो ये किससे मिलके बनी हुई है? आपके सेलुलोज और एक पैक्टिन उससे मिलके बनती है. ओके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल शो सेलुलोज मेक द फाइबर्स विच आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर. आप डायग्राम में देखेंगे पेज नंबर 29, उसमें जो आपकी शेप दिखाई गई है सेल वॉल की वो क्रिस क्रॉस मैनर में है. एंड की फाइबर्स की मौजूदगी में से क्या होता है? इन्हें कीप देयर पोजीशन बाय सिमेटिंग मटेरियल कॉल्ड कैल्शियम पैक्टेट. कैल्शियम पैक्टेट बन के ये जो इसकी सिमेटिंग यानी कि उसको पोजीशंस पे रखने को हेल्प आउट करते हैं. ओके, एंड थिकनेस ऑफ द सेल वॉल्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट. इट इज़ कंपोज ऑफ 3 मेन लेयर. ये सेल वॉल भी आपकी 3 मेन लेयर से जो मिलकर बनी हुई है. एक है मिडल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल एंड समटाइम्स टर्शियरी वॉल भी इसे कहते हैं. ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सेल वॉल? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल. इट गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल. It also performs the function of transport material from outside to inside. Okay, it also performs the function of transport material from outside to inside. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है सेल को, एक शेप देती है सेल को सेल वॉल. फंक्शन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल करती है, बाहर से लेके अंदर आना ज़्यादा भी जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो सेल वॉल ही करती है. ओके,
ओके, सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये कहाँ होती है? इट इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। जितने भी सेल्स के टाइप्स हैं उनकी सराउंड में जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये एनिमल्स और प्लांट दोनों में मौजूद होती है। ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया एंड प्लाज्मा प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। ओके, इसके जो है डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए थे, काफ़ी साइंटिस्ट के मॉडल्स पेश किए गए। जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक्स मॉडल्स। ओके, जो आप अपनी देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये फ्लूइड मोज़ेक्स का मॉडल था, और इस मॉडल का नाम था, और किसने रिप्रेजेंट किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। अकॉर्डिंग टू इट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स। कि सेल मेम्ब्रेन किस में बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। बाइलेयर मतलब इसमें 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन द सी। और इसमें जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, वो फ्लोट कर रहे हैं इसमें, इस बाइलेयर में। तब दिस बेसिक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अलावा यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्ट, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। ये किसी भी ऑर्गेनेल में मौजूद है तो वहाँ पे इसकी प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज सेलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ सोल्यूशन एंड मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोई भी सेल के अंदर बाहर आ रहा है उसकी जो है वो रेगुलेट कर रहा है। ओके, सेल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्टिकुलर मटीरियल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ओके, okay, your 6th lecture is completed. Now it's time for homeworks. Now take your by your notebook and now write down the question answer. Question 1 and question 2 आपको lecture 5 में already mention होंगे. Now is question number 3, write down the differentiate between the magnifications and electron microscope. इसका आंसर ये है, इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसी का कंटिन्यू है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके डिफरेंशिएट भी लिख लीजिएगा। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट लिखने होते हैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। आज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है तो आप इसमें ही दोनों में जो शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा। आप ये भी दे सकते हैं, यू कैन सी दिस आंसर एंड इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो यू कैन सी पेज नंबर 29 एंड 30। ओके, ओके, उसी को कंटिन्यू कंपोजिशन लिख लीजिएगा एंड फंक्शन, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल वॉल। सो सी पेज नंबर 29। ओके, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 में डायग्राम भी मौजूद है। ओके, सेकंड जो था सेल मेम्ब्रेन, इसमें मॉडल्स भी आपको बताना था, मॉडल्स भी है, उसके फंक्शन भी है, एंड यू कैन सी डायग्राम पेज नंबर 30 फॉर डायग्राम। ओके, एंड योर 6th lecture is completed.